अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करूंगी बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट के बारे में। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट का फाउंडर कौन था और इसका क्या क्रिटिसिज्म है। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट का जो फाउंडर था, जो इसका कंसेप्ट दिया था, वो दिया था जॉन बी वर्टसन ने। और जॉन बी वर्टसन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है वो डोमिनेट हुआ था 1950 में। मतलब बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है इमर्ज हुआ था 1950 में। और इसका जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था जॉन बी वर्टसन ने। और अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की बात करें तो इसके जो मेजर थिंकर्स इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी वो थे आइवन पैवलव एंड बी एफ स्किनर। आइवन पैवलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात किया, जबकि बी एफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की है। आइवन पैवलव और बी एफ स्किनर का कहना था कि हम बिहेवियर को लर्न कर सकते हैं कंडीशनिंग के जरिए। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है? बिहेवियरिज्म सजेस्ट दैट all behaviors can be explained by environmental causes rather than by internal forces। मतलब कि हमारा जो बिहेवियर है वो इन्वायरमेंट कॉज करता है, ना कि इंटरनल फोर्सेस। और बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट का जो फोकस था वो था ऑब्जर्वर बिहेवियर पर। मतलब ओवर बिहेवियर पर, ऐसा बिहेवियर जिनको ऑब्जर्व किया जा सके। फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग, ईटिंग, कुछ भी हो सकता है। ऐसा बिहेवियर जो जिसको ऑब्जर्व किया जा सके। Behaviorism argued that there are no mind, no thoughts, and no feelings. The only important thing is to consider is behavior। मतलब बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट का जो सारा फोकस था वो बिहेवियर के बारे में था। अकॉर्डिंग टू जे बी वर्टसन, ह्यूमंस आर बोर्न विद फ्यू रिफ्लेक्सेस एंड विद इमोशनल रिएक्शन ऑफ लव एंड ब्रेक। मतलब कि इंसान जो पैदा हुआ है लव और रेक जैसे इमोशनल रिएक्शन के साथ पैदा हुआ है और फ्यू रिफ्लेक्सेस के साथ पैदा हुआ है। रिफ्लेक्सेस से मुराद हमारा इन्वायरमेंट जो भी हमें स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, उसके नतीजे में जो हम एक्शन शो करते हैं, जो रिस्पॉन्स शो करते हैं, उसको रिफ्लेक्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, बिहेवियर इज लर्न थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन थ्रू कंडीशनिंग। मतलब कि बिहेवियर को लर्न किया जा सकता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन के जरिए, कंडीशनिंग के जरिए हम बिहेवियर को लर्न कर सकते हैं। और बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट का कहना था कि बिहेवियर को लर्न किया जा सकता है अगर उसको रिइंफोर्स कर दिया जाए। मतलब रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के जरिए जो है ना बिहेवियर को लर्न किया जा सकता है। अगर हमने किसी बिहेवियर को रिइंफोर्स करवाना है तो हम रिइंफोर्समेंट के जरिए बिहेवियर को लर्न करवाएंगे, और अगर हमने किसी बिहेवियर को स्टॉप करवाना है तो हम पनिशमेंट के जरिए बिहेवियर को स्टॉप करवाएंगे। ये था बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट। अब हम देख लेते हैं इसका क्रिटिसिज्म। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट का क्रिटिसिज्म ये था कि इसने मेंटल प्रोसेस को इग्नोर कर दिया था और इसका फोकस था एक्सटर्नल बिहेवियर के ऊपर। और इसने कहा था कि हमारा इन्वायरमेंट जो है ना वो बिहेवियर को कॉज करता है। और इसका दूसरा क्रिटिसिज्म ये था कि इसने बायोलॉजिकल फैक्टर को इग्नोर कर दिया था। मतलब कि हमारे हार्मोन्स का भी जो है ना रोल होता है हमारे बिहेवियर को परफॉर्म करने में। और थर्ड इसका ये था कि बिहेवियर को लर्न किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के जरिए, जबकि हम और भी मेथड के जरिए जो है ना बिहेवियर को लर्न कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट क्या था और इसका क्या क्रिटिसिज्म था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।